इसमें क्या होगा कि आपको देवताओं का, पितृ देवताओं का रक्षा कवच प्राप्त होगा। अपने देवताओं का भी और पितृ देवताओं का भी रक्षा कवच प्राप्त होगा। दोस्तों, भोग और देवताओं को भोग देना एक बहुत ही बड़ी ऊंची बात होती है। आप कितनी भी पूजा पाठ कर रहे हो और आप उनको पुष्ट नहीं बना रहे हो, आपको कोई भोजन ना दे और आपको दिन रात आपकी तारीफ करता रहे, आपको कुछ फायदा, आपको कुछ अच्छा लगेगा नहीं ना। तो भोग देना मतलब देवताओं को पुष्ट बनाना। आप जिनकी पूजा करते हो, उनकी आराधना कर रहे हो, जिनका मंत्र जाप कर रहे हो, उनको आप पुष्ट भी बना रहे हो, ताकतवर बना रहे हो, ताकि वो आपकी हेल्प कर सकें। दोस्तों, महीने में आपने ये प्रयोग करना है। आप जो भी करते हैं, आप मंत्र जाप करते हैं, आप साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो भी करते हैं, उसको सफल बनाने के लिए आपने महीने में एक बार ये काम करना है। क्या काम करने हैं? आपने भोग देना है भगवान को। लेकिन भोग किस तरीके से देना है वो मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। दोस्तों, बहुत ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखें, आपको पूरी तरीके से जानकारी हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि ये कोई एंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है दोस्तों, ये चैनल का नाम है मेरा अध्यात्म का विज्ञान। तो मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो को देखें और इस प्रयोग को करें और फिर उसका लाभ लें, और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने किया कि नहीं किया, और किया तो कैसे किया। और अगर आपको कहीं पर समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। लेकिन महीने में आपने इस तरीके से, बहुत शॉर्टकट तरीका है, कोई बहुत बड़ा हो हल्ला नहीं करना है, किस तरह से आपने भगवान को भोग देना है। तो आप समझ लीजिए कि देवताओं का सुरक्षा कवच आपको मिल जाएगा। पूरी ब्रह्मांड के देवताओं को वो जाएगा जो काम आपने करना है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों? मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि आपने इस काम को करना कब है, तो इस काम को करना है आपने अमावस्या के दिन। अब आप कहोगे कि क्यों? क्योंकि अमावस्या के दिन आसमान आपको खुला मिलता है। उस दिन कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा होता है और ऊपर के लोक से और हमारे लोक तक, यानी कि तो उस दिन आपने देखा होगा मंत्र जाप साधना जो भी काम होता है, दान पुण्य, सब बहुत सफल होते हैं। तो इसीलिए इस काम को करने के लिए भी आपने अमावस्या का दिन चूज करना है। तो अमावस्या के दिन करना है। अब करना क्या है, अब इसको जानते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, आपको सामग्री बाजार से क्या लानी है। तो सामग्री में आपको क्या लाना है, बाजार से लाने वाला ये सब सामग्री भी आपको घर में मिल जाएगी। तो दोस्तों, सामग्री में आपको चाहिए घी, जल का एक पात्र, गाय के गोबर का उपला भी चाहिए आपको, कम से कम 10 लौंग आपको चाहिए, 5 इलायची चाहिए और 5 कपूर की टिक्की चाहिए। इतना सामान तो आपको बाजार से मिला, कई बार घर में ही मिल जाएगा। इतना सामान आपने लाना है। दोस्तों, इसमें जब भोग देंगे ना हम, तो पूरे विश्व के देवताओं को भोग जाता है। आप इतना समझ लें, आपकी सिर्फ आपके ही देवता नहीं, विश्व के देवता। और जब आप इस तरह से भोग दे रहे हो तो जो भी देवता होंगे वो आपकी तरफ को अट्रैक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, क्या करना है, अब आपने करना कैसे है और क्या क्या करना है, इसको बहुत ध्यान से सुने आप। सबसे पहली बात, आपने अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के आपने अपनी पूजा में जाना है और वहाँ पर आसन बिछाना है, और एक जल का लोटा आपने अपने साथ अपने किचन से भर के वहाँ पर लेके जाना है। दूसरा, जो मैंने गोबर का उपला आपको बताया था, गाय की गोबर का, उसको गैस में थोड़ा सा जला के सुलगा लें। और जिस भी बड़े से दिए में आप ये काम करेंगे, बड़ा दिया होगा तो ज़्यादा सही है। अगर आपके पास छोटे हवन कुंड हैं तो आप उसमें भी इसको कर सकते हो। तो उसमें उस उपले को सुलगा करके पूजा में रख दें और तब आप बैठ जाएं। दोस्तों, आसन पर बैठे, ध्यान करें थोड़ा सा भगवान का, और फिर आप शुरू करें ये काम। दोस्तों, आपने भोग देना है। तो भोग क्या करना है, पहला भोग आपने गणेश जी को देना है। आपने करना क्या है कि एक कपूर वहाँ पर उपले के पास
जो प्रज्वलित करना है, उस प्रज्वलित अग्नि में ही आपने भोग देना है। तो एक कपूर आपने प्रज्वलित करा, फिर आपने मंत्र बोला ओम गंग गणपतये नमः, इसको 5 बार बोला और ध्यान किया गणेश जी का, भीतर से भाव लाया गणेश जी ये आपके लिए मैं भोग दूंगी। ओम गंग गणपतये नमः, गणेश जी का ध्यान करके आपने 2 लौंग और 1 इलायची घी में डिप करके आपने प्रज्वलित अग्नि में समर्पित करनी है। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि आपने स्वाहा नहीं बोलना है। आप हवन नहीं कर रहे हो, आप आहुतियाँ नहीं दे रहे हो, आप भोग दे रहे हो यहाँ पर, तो आपने स्वाहा नहीं बोलना है। फिर दूसरा भोग आपने स्थान देवता को देना है। देखो ध्यान से सुनो, लेकिन भोग देने से पहले आपने 5 बार ये मंत्र बोलना है, ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ऐसे ही ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ऐसी स्थान 5 बार आपने बोलना है। और फिर आपने 2 लौंग और 1 इलायची घी में लगा करके आपने अग्नि में देनी है। और जो कपूर का जो मैंने बताया था टिक्की है, उसको जला देना है ताकि आग प्रज्वलित रहे और उस प्रज्वलित अग्नि में आप भोग दें। सब कुछ दिल से करना है, भीतर से फील करना है, महसूस करना है कि आप क्या करने जा रहे हो, आप देवताओं को भोग दे रहे हो। तीसरा आपने भोग देना है अपने कुल देवता और कुल देवी को, तो आपने वहाँ पर बोलना है ओम कुल देवताभ्यो नमः। 5 बार आपने मंत्र जाप करके अपने कुल देवता का ध्यान लगाना है। ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः। इस तरह से आपने 5 बार जब आप मंत्र बोल देंगे तब आपने भोग की वो सामग्री लौंग और इलायची को अग्नि में अर्पित कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने कुल देवता को, फिर आए आपके इष्ट देवता को। तो इष्ट देवता कुल देवता इन दोनों का आप एक साथ भी दे सकते हैं, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। इस तरह से आप 5 बार मंत्र बोल करके आप आहुति देंगे। बस वही है ना, मेन चीज़ याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर स्वाहा नहीं बोलना है। बस आपने भगवान का ध्यान करके बोलना है कि मैं आपको भोग दे रहा हूँ। फिर चौथा आपने बोलना है सभी देवताओं के लिए, ब्रह्मांड के सभी देवताओं के लिए आहुति देनी है। लेकिन आपने क्या बोलना है वहाँ पर, आपने वहाँ पर बोलना है ओम सर्व देवेभ्यो नमः, ओम सर्व देवेभ्यो नमः। इस तरह से आपने 5 बार बोलना है। जितने भी देवता हैं हम उन सबको भोग प्रदान कर रहे हैं। और 1 लौंग और 2 लौंग और 1 इलायची घी में डिप करके आप जलती हुई अग्नि में प्रज्वलित करें और उसमें कपूर का 1 टुकड़ा भी डालें। तो अगला भोग आपने पितृ देवताओं को देना है। अपने पितृ देवताओं को याद करना है, उनका थैंक यू करना है, उनको ब्लेस करना है और फिर आपने उनके लिए वही भोग देना है। लेकिन मंत्र क्या बोलना है आप इसका ध्यान रखें। मंत्रों पे ध्यान दें। आप मंत्र को वो समझते हैं कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। तो आपने बोलना है ओम मम पितृ देवताभ्यो नमः। अगर आपने मम छोड़ दिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, फिर पता नहीं किसके पितृ देवताओं को दे रहे हो ना। संबोधन भी वही होना चाहिए ना, जिसको आप दे रहे हो उसी को बोलोगे ना। तो इसी तरह से आपने बोला है ओम मम पितृ देवताभ्यो नमः। 5 बार पहले उनको ध्यान करना है, उनका थैंक यू करना है, उनको लव भेजना है और ऊपर से उनको ब्लेस करना है। और तब आपने ये मंत्र 5 बार बोलने के बाद आपने 2 लौंग 1 इलायची आपने अग्नि प्रज्वलित करके उसमें समर्पित करना है। लेकिन ध्यान रहे कि स्वाहा नहीं बोलना है। आप भोग दे रहे हैं, स्वाहा नहीं बोलना है। तो इस तरह से आपने सभी देवताओं को, 5 देवताओं को भोग दे दिया। देखो ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें कि जो लौंग आप लोगे ना उसका फूल होना चाहिए, संपूर्ण लौंग होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो वो लौंग का चयन जब करो तो बहुत अच्छे से देखभाल के पूरी लौंग चाहिए। फिर आपने क्या करना है कि जो जल आपने वहाँ पर ले रखा है उसको आचमन में लेकर
ओम आचमनम समर्पयामि, इस तरह से आपने लेना है। ओम आचमनियम समर्पयामि 3 बार आपने उसके चारों तरफ घुमा के वहाँ पे जल डाल देना है, 3 बार करना है। और इस तरह से आपने सभी देवताओं को भोग दे दिया है। और ये काम आपने महीने में 1 बार करना है। अमावस्या महीने में 1 बार आती है, तो महीने में 1 बार आपने ये काम करना है। तो इसमें क्या होगा कि आपको देवताओं का, पितृ देवताओं का रक्षा कवच प्राप्त होगा। अपने देवताओं का भी और पितृ देवताओं का भी रक्षा कवच प्राप्त होगा। दोस्तों, भोग और देवताओं को भोग देना एक बहुत ही बड़ी ऊंची बात होती है। आप कितनी भी पूजा पाठ कर रहे हो और आप उनको पुष्ट नहीं बना रहे हो, आपको कोई भोजन ना दे और आपको दिन रात आपकी तारीफ करता रहे, आपको कुछ फायदा, आपको कुछ अच्छा लगेगा नहीं ना। तो भोग देना मतलब देवताओं को पुष्ट बनाना। आप जिनकी पूजा करते हो, उनकी आराधना कर रहे हो, जिनका मंत्र जाप कर रहे हो, उनको आप पुष्ट भी बना रहे हो, ताकतवर बना रहे हो, ताकि वो आपकी हेल्प कर सकें। तो इस तरह से दोस्तों ये काम आप जरूर करें और जो बताया है ना उसको जरूर करें, ऐसे ही करें। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट ज़रूर करें, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ये प्रयोग करें और इसका लाभ लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।